Hello guys, welcome to the social science class. We are continuing the topic that trade routes and guilds. Guilds क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है. इन इंग्लिश में गिल्ड्स कहा जाता है. श्रेणीज जो है वो हिंदी वर्ड है. गिल्ड्स होते क्या चीज है? पावरफुल एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, मनी लेंडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट. ये कहते हैं सारे किस, जैसे ट्रेडमैन, क्राफ्टमैन, ये होते थे एक अपने एक एसोसिएशन बना लेना, एक झुंड बना लेना, एक एकता. ये किस लिए बनाते थे ये चीजें? अपनी मार्केट में अपनी पावर शो करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक रखने, मनी लेंडर्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रखने के लिए. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. किसान है, जो किसान जैसे चावल के किसान है, चावल की जो खेती करते हैं किसान, वो सारे अपनी एक एकता बना लेते हैं. कहते हैं कि नहीं, हमारा रेट भी यही होगा, सब कुछ है, मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए. मनी लेंडर सारे के सारे एक तरफ, नहीं, यही इसी रेट पे ही मनी ब्याज पे दिया जाएगा, यही सबका से, कि अपना मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए ये क्या करते हैं? गिल्ड्स होते थे. इनके कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते थे, क्योंकि उसकी स्पेशल की कुछ खूबियां भी होती थी. दे बॉट टुगेदर who ended up for collaboration rather than a competition, sharing resources and market demand and supply. ये लोग जो गिल्ड्स जो होते थे ना, वो सारे के सारे इकट्ठे होते थे. कोलैबोरेट मीन्स इकट्ठे. झुंड इसलिए बनाते थे कंपटीशन करने के लिए, नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के लिए, एक झुंड दूसरे के खिलाफ नहीं. इनका होता था कोलैबोरेशन करते थे कि मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, रिसोर्सेज यूटिलाइज, एक दूसरे के रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए, मार्केट की नॉलेज रहेगी क्या हो रहा है, तो पूरा कब्जा रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कोलैबोरेट करते थे. किंग नॉट इंटरफेयर इन दैट. जो किंग होता था ना, किंग का ट्रेड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनका ट्रेड कैसे फ्लरिश कर रहा है, दबदबा मार्केट में, किंग इस चीज में इंटरफेयर नहीं करता था. भाई करते रहो जो कर रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है किंग को, कि उसको था कि बस मुझे अपना टैक्स मिल जाए. किंग को अपना टैक्स चाहिए था. इनके ट्रेडर्स की या मनी, इनके बिजनेस में किंग अपना इंटरफेयर ही नहीं, अपना रोल ही नहीं देता था. अब गिल्ड्स क्या करते थे? गिल्ड्स हेड एंड ऑफिसर्स हु हैव एथिक. ये गिल्ड्स क्या करते थे? एक अपना नेता चुनते थे, एक अपना मिनिस्टर बनाते थे. किसको मिनिस्टर बनाते थे? जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता था और जिसके अंदर एथिकल क्वालिटीज होती थी, जैसे मॉरल, जिसकी बात को सारे समझें, सारे एक दूसरे के इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज, सारे जो झुंड के जो मेंबर्स है, पार्टी के मेंबर्स है, वो सारे उसकी बात को समझे, उसी मेंबर्स को ये इलेक्ट करते थे. इनका मेन मोटिव क्या था? इन्फ्लुएंस इंडिया ट्रेड एंड एक्टिविटी. गिल्ड्स का मेन इन्फ्लुएंस ये होता था कि पूरी ट्रेड एंड इंडिया की पूरी ट्रेड या मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना. सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. व्हाट इज गिल्ड्स? गिल्ड्स होते क्या थे? गिल्ड्स वो होते थे कि जो अपनी एक पार्टी बना लेना, एक ग्रुप बना लेना, ट्रेडर्स है, मनी लेंडर, अपनी बात को मार्केट में रखने के लिए, अपने कंट्रोल रखने के लिए, इन्फ्लुएंस रखने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ये एक ग्रुप बनाते थे. और ये एक दूसरे से लड़ने के लिए ग्रुप्स नहीं बनाते थे कि एक पार्टी इधर खड़ी होगी, एक पार्टी इधर लड़ने के लिए नहीं. ये करने के लिए कोलैबोरेट इसलिए होते थे कि इनका कंट्रोल रहे मार्केट के अंदर. किंग भी इनके काम में इंटरफेयर नहीं करता था. किंग भी इंटरफेयर नहीं करता था, कि बस उसको अपना टैक्स चाहिए था. किंग को क्या चाहिए था? अपना टैक्स चाहिए था, अपना कर चाहिए था. तो इनका मेन मोटिव क्या होता था स्टूडेंट्स? इनका एक मेन मोटिव भी होता था गिल्ड्स का, कि पूरे ट्रेड के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस रहे.